हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सेंडिंग एंजल स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल एसेंशन पर। मैंने अपने बर्थडे पर एक लाइव सेशन किया था जिसमें आप सबका बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत सी ब्लेसिंग्स मिली मुझे। उसके साथ साथ आप में से कुछ लोगों ने मुझे कुछ टॉपिक्स भी सजेस्ट किए थे वीडियो बनाने के लिए, तो आज मैं उनमें से एक टॉपिक को जो है लेकर आई हूँ जिसके ऊपर हम बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो मुझसे किसी ने पूछा था कि कोडिपेंडेंसी को कैसे ख़त्म करें। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ समझनी होगी कि कोडिपेंडेंसी क्या होती है। कोडिपेंडेंसी होती है जब कोई दो चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं, उसको बोलते हैं कोडिपेंडेंसी। आप अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, आपका पार्टनर आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इस चीज़ को बोलते हैं कोडिपेंडेंसी। सबसे पहले तो आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि इसको ख़त्म क्यों करना है। पहली चीज़ तो क्या ये कोई बुरी चीज़ है? जब भी मुझे किसी चीज़ में गुड एंड बैड में फ़र्क पता करना होता है ना, तो मैं क्या करती हूँ, मैं नेचर से कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि नेचर में कोई भी चीज़ गलत नहीं है। तो नेचर हमें एक चीज़ सिखाती है, ठीक है। कोडिपेंडेंसी क्या है? सबसे पहले आप प्लांट्स का एग्जाम्पल लो। प्लांट्स डिपेंड कर रही हैं कार्बन डाइऑक्साइड पे। वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं अपना खाना बनाने के लिए, और बदले में जो है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे हैं। तो क्या प्लांट्स जो है एयर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है? अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड का ले रहे हैं एक्सचेंज, तो उसके बदले में ऑक्सीजन दे भी तो रहे हैं। तो क्या ये एक तरह की डिपेंडेंसी नहीं है? अगर एयर उनको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कर रही है, तो क्या बदले में प्लांट्स उनको वापस ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं? तो दोनों ही एयर और प्लांट्स एक दूसरे पर जो है वो डिपेंड कर रहे हैं, ओके। इसी तरह से है सनलाइट। अब प्लांट्स को सनलाइट चाहिए अपना खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो जब तक सन नहीं होगा, सनलाइट नहीं होगी, कुछ एरियाज़ इतने ज़्यादा कोल्ड हैं जहाँ पर सनलाइट नहीं होती कि वहाँ पर वेजिटेशन जो है पॉसिबल ही नहीं है, एग्रीकल्चर पॉसिबल ही नहीं है। धूप के बिना प्लांट्स खाना नहीं बना सकते। तो अगर वो सन से एनर्जी ले रहे हैं, तो बदले में प्लांट्स जो हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी तो दे रहे हैं। दुनिया को सस्टेन करने के लिए वो खाना भी तो बनाकर दे रहे हैं ना। चाहे आपको फ्रूट्स दे रहे हैं, चाहे कोई सब्जी दे रहे हैं, या अगर कुछ भी नहीं दे रहे, जो एडिबल प्लांट्स नहीं होते, वो कम से कम एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन तो दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर जो है डिपेंडेंसी नहीं होगी कि अगर एक चीज़ को लिया तो दूसरे को दिया। और आज हम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एनर्जी एक्सचेंज। पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था कि लोग ना, करेंसी नहीं होती थी, मनी नहीं होती थी, कॉइन्स नहीं होते थे, तो नोट्स वगैरह ये ऐसा कुछ भी नहीं होता था। बार्टर सिस्टम चलता था कि मैं तुमसे जो है ये कपड़े लेकर जा रहा हूँ, बदले में तुम ये मेरा बैग रख लो, ये मेरे शूज़ रख लो। इस तरह से अपने आर्टिकल्स को एक्सचेंज करते थे। आजकल वही एक्सचेंज जो है सर्विसेज का मनी के साथ एक्सचेंज हो गया है, ठीक है। कि आप पेमेंट करो तब जाकर आपको जो है रीडिंग मिलेगी या हीलिंग सेंड होगी। इस तरह की जो है सर्विसेज की प्रोवाइड करना स्टार्ट हो गए हैं सब लोग, जब इन एक्सचेंज ऑफ मनी। तो क्या एक दूसरे के ऊपर जो है चीज़ें डिपेंड नहीं कर रही? और अगर मेरे क्लाइंट्स भी हैं, वो हीलिंग या टैरो रीडिंग के लिए डिपेंड कर रहे हैं मुझ पे, और मैं अपनी फाइनेंशियल नीड्स के लिए अपने क्लाइंट्स के ऊपर डिपेंड कर रही हूँ कि उनकी वजह से जो है मेरी रोज़ी रोटी चल रही है। कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई भी जॉब का पर्सन हो, क्या वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे? बॉस होता है, वो डिपेंड करता है अपने एम्प्लॉय के ऊपर कि ये मेरा काम करके देगा, और एम्प्लॉय डिपेंड करता है अपने बॉस के ऊपर कि ये मुझे सैलरी देगा। तो क्या पूरी दुनिया एक दूसरे के ऊपर ये कोडिपेंडेंसी में नहीं चल रही? सोच के देखो इस बात को। ये पूरी दुनिया एग्जिस्ट ही कोडिपेंडेंसी के ऊपर कर रही है,
ठीक है। इवन जो सोलर सिस्टम भी है, सब प्लैनेट्स अपनी अपनी ऑर्बिट्स में जो है रिवॉल्व कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल पुल्स हैं, उन सब प्लैनेट्स के बीच में अपनी अपनी जो है क्वांटम एनर्जीज जो है ऑपरेट हो रही हैं, एक की एनर्जी दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब आप ये सोचो, और अगर सन और मून में इस तरह का एक रिलेशनशिप ना हो, सन बोले मुझे भी दिन में निकलना है, मून बोले मुझे दिन में निकलना है, तुमको जो करना है करो, मुझे जो करना है मैं करूँगा, रात को सन वापस आ जाए कि नहीं मेरे को तो 9 PM पे ही आना है, तो फिर मून क्या करे? ठीक है। तो आपको एक चीज़ देखनी होगी कि इवन नेचर में भी एक लॉ एंड ऑर्डर है, एक दूसरे के ऊपर क्वांटम एनर्जीज़ हैं, ग्रेविटेशनल पुल्स हैं, बहुत से फोर्सेस हैं जो एक दूसरे के ऊपर एनेक्ट कर रहे हैं। इस तरह की डिपेंडेंसीज हो रही हैं कि दिन और रात भी जो हैं वो डिपेंड कर रहे हैं। ओशियंस में भी हाई एंड लो वेव्स जो हैं वो भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। कितने सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे, ठीक है। तो नेचर से भी देखा, ह्यूमन से भी देखा, प्लैनेट्स वगैरह से भी देखा। तो पूरे यूनिवर्स में अगर पूरा यूनिवर्स चल रहा है तो वो कोडिपेंडेंसी और एनर्जी एक्सचेंज के ऊपर ही चल रहा है। वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में जो है एक्सचेंज होती है। आप ये चीज़ देखो कि जो लॉ ऑफ कर्मा है, क्या वो कोडिपेंडेंसी नहीं है? डू गुड हैव गुड, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल पाओगे, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल पाओगे। क्यों? मैं बुरे कर्म करके अच्छा फल नहीं पा सकती? ठीक है। हर चीज़ जो है कोडिपेंडेंसी पर ही चल रही है। तो पहली चीज़, कोडिपेंडेंसी को कैसे ख़त्म करें, ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया। और अगर कोडिपेंडेंसी को ख़त्म नहीं करना तो आप क्या कर सकते हो? आप अब अपनी जर्नी के ऊपर फोकस करो। पहले सब एग्जाम्पल्स हमने देखे सिर्फ ये चीज़ समझने के लिए कि यूनिवर्स कोडिपेंडेंसी से ही चल रहा है। ओके। दूसरा पॉइंट है, एक्चुअली रिलेशनशिप्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है। रिलेशनशिप में कोडिपेंडेंसी से ज़्यादा लोग सेल्फ डिपेंडेंसी, जिसको हम इंडिपेंडेंसी भी बोलते हैं, या फिर जो है एक गॉड डिपेंडेंसी के ऊपर चल पड़ते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर तो आप अपने पार्टनर के साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो कि ये पार्टनर मुझे खुश रखेगा, मेरी ज़रूरतों का ख्याल रखेगा, मेरी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करेगा, मेरी इमोशनल, मेंटल, फिज़िकल, मॉरल, फाइनेंशियल नीड्स को टेक केयर करेगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। आप बहुत सी चीज़ों के लिए अपने पार्टनर पे डिपेंड कर रहे हो, और जब वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती, आप लो ड्रेनेज की एनर्जी में है वो चले जाते हो। ठीक है, इमोशनली शैटर हो जाते हो, क्योंकि ये आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं। आपके पार्टनर ने कभी नहीं बोला कि मैं ये सब कुछ करूँगा। आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हो सकता है कि वो आपको ये सब चीज़ें देने के लायक ही ना हो। अब आपके पार्टनर के पास अगर इतने पैसे नहीं हैं कि वो आपको जो है एक महंगी कार या एक महंगा फ़ोन लेकर दे, तो ये आपकी एक्सपेक्टेशन है ना। हो सकता है आपकी वो एक्सपेक्टेशन आपका पार्टनर नहीं पूरा कर सके। ठीक है, तो ये डिपेंडेंसी लाती है पेन। अब इस डिपेंडेंसी से बाहर कैसे निकलें? इस डिपेंडेंसी से बाहर निकलने के लिए भी फ्रैंकली बोलूं तो आप दूसरी डिपेंडेंसी ढूंढते हो। ठीक है, ये कोडिपेंडेंसी का चक्कर ना कभी ख़त्म नहीं होता। ये कोडिपेंडेंसी आप क्या करते हो, अपने पार्टनर से हटाकर अपने आप के साथ कर लेते हो। सेल्फ डिपेंडेंसी कि मुझे अपनी जो भी नीड्स हैं, डिज़ायर्स हैं, ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, एम्स हैं अपने लाइफ के, मुझे खुद ही पूरे करने हैं। मुझे दुनिया से कोई उम्मीद नहीं है। मैं अपने लिए जीऊँगी, अपनी इमोशनल मेंटल नीड्स का ख्याल रखूँगी, अपनी केयर करूँगी, सेल्फ केयर करूँगी, सेल्फ लव करूँगी, और अपने आप की ही लाइफ में जो है खुश रहूँगी। ये होगी सेल्फ डिपेंडेंसी कि आपने अपने साथ ही एक बॉन्ड एस्टैब्लिश कर लिया, आपने अपने ऊपर ही डिपेंड करना शुरू कर दिया। वो होगी सेल्फ डिपेंडेंसी। तो कहीं ना कहीं आपने क्या किया, डिपेंडेंसी जो है वो तो ख़त्म नहीं हुई ना। पहले पार्टनर पे थी, आज आप अपने आप पर ही डिपेंड हो। अगर आपको अपना रेंट का बिल देना है, आप क्या सोचोगे कि कौन आकर देगा, मुझे ही तो देना पड़ेगा। ठीक है, आप अपने ऊपर ही डिपेंड कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट कम्स
कि कई बार जो लोग हैं, जो कि कई डाइवोर्स हो जाता है जिन लोगों का, या ब्रेकअप हो जाता है, या फिर जो लोग विडो हो जाते हैं, या कुछ ना कुछ करके उनकी लाइफ से पार्टनर गायब हो जाता है, तो वो कुछ लोग जो है अपनी डिपेंडेंसी गॉड के ऊपर बना देते हैं। ठीक है, ये कोडिपेंडेंसी कभी ख़त्म नहीं होती। ये कोडिपेंडेंसी क्या चल रही है गॉड के साथ, ये क्या सिस्टम चल रहा है। अगर आप दिन में 4 घंटे गॉड को याद कर रहे हो, गॉड की ब्लेसिंग्स ले रहे हो, गॉडली मेडिटेशंस कर रहे हो, तो 4 घंटे आपने एनर्जी एक्सचेंज किया, तो बदले में गॉड ने क्या किया, आपकी ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स को पूरा कर दिया। ठीक है, तो जैसे भगवान को एक भक्त मिल गया और भक्त को भगवान मिल गया, इस तरह की डिपेंडेंसी, को डिपेंडेंसी ज़रूरी नहीं इंसानों में होती है, गॉड के साथ भी को डिपेंडेंसी होती है। आप अपना इनर वर्क नहीं करो, मेडिटेशन छोड़ दो, डिवाइन के साथ कनेक्शन बनाना छोड़ दो, आपकी लाइफ से अबंडेंस भी मिनट लगेगा गायब होने में। ठीक है, तो बहुत से लोग जो कि स्पिरिचुअल नहीं हैं, उनकी लाइफ में आज हम देखें तो बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा। हर टाइम वो क्रिप करते रहते हैं, मेरे साथ ही पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मेरी किस्मत ख़राब है, भगवान को तो मैं अच्छा लगता ही नहीं, पता नहीं मुझे पैदा ही क्यों कर दिया अगर खुश नहीं रख सकते तो। मतलब वो लोग जो हैं लॉ ऑफ कर्मा को नहीं समझते, स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझते, इनर वर्क नहीं करते, डिवाइन के साथ कनेक्शन नहीं बनाते, तो उनकी लाइफ में अबंडेंस भी नहीं आती। तो कोडिपेंडेंसी ख़त्म नहीं होती, पर्सन चेंज हो जाता है। कोडिपेंडेंसी कभी पार्टनर पे है, कभी आपने अपने ऊपर ही सेल्फ डिपेंडेंसी बना ली है, तो कभी आपने गॉड डिपेंडेंसी बना ली है, गॉड के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर लिया। और अगर गॉड के साथ भी कनेक्शन नहीं है तो आपने फैमिली डिपेंडेंसी बना ली है, कि आपने फैमिली पर डिपेंड करना शुरू कर दिया कि मेरा तो जी हस्बैंड और वाइफ तो अच्छे नहीं है, कम से कम मेरी फैमिली तो मुझे खुश रखती है, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन तो मुझे खुश रखते हैं। ठीक है, ये तो मेरी इमोशनल, मेंटल, मॉरल, फाइनेंशियल नीड्स का ख्याल रखेंगे। तो आप चाहे फैमिली डिपेंडेंसी बनाओ, चाहे गॉडली डिपेंडेंसी बनाओ, आप अपनी सेल्फ डिपेंडेंसी बनाओ, पार्टनर डिपेंडेंसी बनाओ, ये कोडिपेंडेंसी का सिस्टम ऐसे ही चलता है दुनिया में। ठीक है, और सिर्फ ये रिलेशनशिप्स में नहीं चल रहा, पूरे यूनिवर्स में चल रहा है, प्लैनेट्स में चल रहा है, प्लांट्स में चल रहा है, एयर, वाटर, फायर, स्काई, एवरीथिंग, सब चीज़ें एक दूसरे के ऊपर जो हैं डिपेंड कर रही हैं। अगर आप ये चीज़ भी देखो कि जितनी भी नेचुरल कैलामिटीज़ हो रही हैं, ठीक है, ये आप डिफॉरेस्टेशन करते रहो करते रहो करते रहो, पेड़ काटते रहो काटते रहो काटते रहो, क्या हो रहा है, इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो क्या ये डिपेंडेंसी नहीं है कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो ट्रीज़ के ऊपर जो है रिलाई कर रहा है, और जो ट्रीज़ हैं वो अर्थ के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस सीज़न में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है या टेम्परेचर चेंजेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है, क्रॉप यील्ड के ऊपर असर आ जाता है, क्रॉप्स ठीक से ग्रो नहीं हो पाते। जिस सीज़न में, जून में जिस क्रॉप को गर्मी चाहिए और जून में बारिश 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 बारिश, मानसून ही आया पड़ा है, तो वो क्रॉप कैसे ग्रो होएगा? जहाँ पर उसको तीखी धूप चाहिए थी वहाँ पर उसको पानी मिल रहा है। तो अगर ट्रीज अर्थ के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो अर्थ का टेम्परेचर भी ट्रीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एफॉरेस्टेशन करो, अर्थ का टेम्परेचर राइज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इतना ही आप पेड़ लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, हर चीज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है। कोडिपेंडेंसी को ख़त्म नहीं करना है, आपने ये वाइजली चूज़ करना है कि आपको किसके ऊपर डिपेंड करना है। कि आपका पार्टनर आपको खुश रख पाएगा, आपकी फैमिली आपको खुश रख पाएगी, आप अपने आप को खुश रख पाओगे। ठीक है, और गॉड डिपेंडेंसी की एक बात बता दूं, जो लोग गॉड के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो लोग गॉड के साथ भी कई बार खुश नहीं है। वो पता है क्या बोलते हैं, इतनी मेडिटेशन कर ली, इतनी आरती कर ली, इतना मैंने मंत्र जाप कर लिया, इतनी बार मैंने चौंकी भरी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं नंगे पाँव चलकर मंदिर आया, ऐसा किया वैसा किया। किस चीज़ के लिए? यही करना था मेरी लाइफ में। वो गॉड के साथ भी लड़ाई कर लेते हैं। ये गॉड डिपेंडेंसी है कि गॉड मुझे खुश रखेगा। क्यों? तुम्हारा ठेका लिया हुआ है गॉड ने।
अपने गॉड ने तुम्हें ऑलरेडी इतना ब्लेस्ड किया है, तुम्हें 2 कान दिए हैं, 2 आँख दी है, 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, इतनी 5 सेंसेस दिए हैं, इतना अच्छा माइंड दिया है जो चलता है। बहुत से लोग होते हैं जिनके पास अपने प्रॉपर लिम्स भी नहीं होते, हैंडीकैप्ड होते हैं, फिर भी वो लोग इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते हैं। गिनीज बुक में नाम होता है हैंडीकैप्ड लोगों का भी। ओके, आप लोग ऑलरेडी बहुत ब्लेस्ड हो। गॉड ने ठेका नहीं लिया आपकी लाइफ का कि वो आपकी लाइफ को ठीक करेगा। आपको अपने ऊपर डिपेंड करना है। सेल्फ डिपेंडेंसी इज़ द बेस्ट डिपेंडेंसी। आपको अपने ऊपर डिपेंड करना है कि कोई गॉड, कोई बॉयफ्रेंड, कोई गर्लफ्रेंड, कोई हस्बैंड, कोई वाइफ, कोई फैमिली आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर सकती। आपको अगर एक्सपेक्टेशंस किसी से पूरी करवा सकते हो तो वो अपने आप से पूरी करवा सकते हो। आपके ड्रीम्स और गोल्स अगर कोई पूरा कर सकता है तो आप खुद पूरा कर सकते हो। गॉड भी क्या करेगा, आप जब अपना एफर्मेशन वर्क ही नहीं कर रहे, ग्रैटिट्यूड वर्क ही नहीं कर रहे, हायर एनर्जीज में नहीं आ रहे, इनर वर्क ही नहीं कर रहे, गॉड क्या करेगा, क्या कर सकता है। ब्लॉकेजेस आपको खुद को निकालनी पड़ेंगी। बैड कर्मा को गुड कर्मा खुद क्रिएट करना पड़ेगा। अपने आप में चेंजेस खुद लाने पड़ेंगे। गॉड क्या कर लेगा। लाइफ आपकी है, एक्शंस आपको लेने हैं, अच्छे डिसीजन लेने हैं, बुरे डिसीजन लेने हैं, गुड एक्शन करने हैं, बैड एक्शन करने हैं, किसी की भलाई करनी है, किसी का बुरा करना है, आपको करना है ना। गॉड क्या करेगा। गॉड के ऊपर डिपेंड नहीं होना। गॉड से आप ब्लेसिंग्स ले सकते हो, गॉड से चार्जिंग ले सकते हो, गॉड से हीलिंग ले सकते हो। वो सोर्स है, वो आपको हेल्प कर सकता है, आपको खुश नहीं रख सकता। अब कोई टीचर है ना, वो आपका एग्ज़ाम थोड़ी बैठ के लिख देगा कि आपके फुल मार्क्स आ जाए। वो आपको हेल्प कर सकता है। कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा, कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया, या कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आंसर शीट नहीं मिल रही है, कोई भी प्रॉब्लम आती है पेपर में, तो इन्विजिलेटर आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन आपकी जगह पेपर नहीं लग सकता। उसी तरह गॉड आपकी लाइफ को कुछ नहीं कर सकता। ये आप ही को अपनी लाइफ को बेटर बनाना पड़ता है। उस चीज़ में हेल्प ज़रूर करता है गॉड। बेटर बनाना है लाइफ को, आपको खुद बनाना है, गॉड को नहीं बनाना है। ठीक है, गॉड से हेल्प मिलेगी। बेटर डिसीजंस खुद बनाने पड़ेंगे, इनर वर्क खुद करना पड़ेगा, अपना कर्मा खुद ठीक करना पड़ेगा। को डिपेंडेंसी से सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा। ओके, आई होप आपको इस वीडियो के बारे में क्लैरिटी मिली हो अबाउट को डिपेंडेंसी को कैसे ख़त्म करें। ख़त्म नहीं करना। को डिपेंडेंसी इज़ अ काइंड ऑफ नेचुरल लॉ। इसी तरह से जो है सब पूरी दुनिया चल रही है को डिपेंडेंसी के ऊपर। एफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग, प्लान्स, मुझे पता नहीं आज हमने कितने एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं। को डिपेंडेंसी से ही ये सब कुछ चल रहा है। एंड को डिपेंडेंसी आपको किसके साथ बनानी है, दैट इज़ द क्रक्स ऑफ दिस वीडियो। वो आपको फिगर आउट करना है कि बेस्ट डिपेंडेंसी इज़ सेल्फ डिपेंडेंसी। ओके, सारी उम्मीद दुनिया से छोड़ दो, अपने आप से उम्मीद रखो, अपनी जर्नी को कवर करो, अपने आप को बेटर बनाओ। और इस सब चीज़ों में जब आप हायर असेंड करने की कोशिश करोगे, उस टाइम पर डिवाइन आपको हेल्प करेगा। ओके, अपनी मदद खुद करें। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिली होगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड कोलीग्स के साथ। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।